अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 7 लेके आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं उसकी डिटेल जो है हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एज यू नो मोस्टली यानी कि उनके अंदर जो मेन एलिमेंट कौन कौन सा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ हीट्रो एटम भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन, ये चीज़ें भी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम इनकी मेन क्लासिफिकेशन देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो मेन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है साइक्लिक, ए साइक्लिक, और दूसरी क्लास है साइक्लिक। इसके नाम से ही आप देख सकते हैं ए साइक्लिक मीन कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा, और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट होगा। यानी अगर हम ए साइक्लिक को देखें तो फर्दर ए साइक्लिक को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा है हमारे पास ब्रांच चेन। यानी स्ट्रेट चेन, ये भी आप इसके यानी पहली चीज़ तो हमें पता चली थी कि इनके अंदर कोई साइकिल नहीं होगा। और स्ट्रेट चेन यानी कि जस्ट इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। ब्रांच चेन, ये भी आप इसके नाम से देख सकते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट जो हमारे पास एक जो ब्रांच है वो मस्ट प्रेजेंट होगी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यानी कि अगर कंपाउंड स्ट्रेट चेन में है तो उसका जब हम उसकी नेमिंग करते हैं तो उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज़ की जाती है एन। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा एन पेंटेन। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ब्रांच चेन होती है इसके लिए भी एक प्रीफिक्स यूज़ की जाती है आइसो। यहाँ पे आप देखें अगर हमारे पास ये इस तरह से है 1 2 3 4, तो आइसो पेंटेन, और जब ये यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका इस तरह से नाम हो जाएगा। तो ये हमारी यानी कि एक क्लास ये हो गई ए साइक्लिक, जो कि फर्दर दो टाइप्स में अगर कार्बन एटम जो है वो जस्ट एक स्ट्रेट चेन में अटैच हैं तो ये होगा स्ट्रेट चेन, और अगर एक ब्रांच बनी हुई है तो ये होगी उस ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अलावा साइक्लिक है, यानी कि आप इसके नाम से ही देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक साइकिल बना होगा इस टाइप का। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इनको भी फर्दर दो मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरी टाइप है हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, ये जो वर्ड होता है होमो इसका क्या मतलब होता है सेम, और ये जो वर्ड है हेट्रो इसका मतलब होता है डिफरेंट। यानी अगर हमारे पास जो साइकिल बना हुआ है उसके अंदर तमाम एटम जो है वो सेम हैं तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और वो एटम बेसिकली कौन सा होगा, कार्बन होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। अगर हमारे पास इस टाइप का साइकिल है तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर हमारे पास इस साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ रहा है तो इस तरह के साइकिल को हम बनेंगे हेट्रोसाइक्लिक। कैसे, सपोज हमारे पास अगर यहाँ पे एक जो है वो डिफरेंट एटम, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन आ गया तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम इनकी कुछ जो है वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो होमोसाइक्लिक का है इसका एक और नाम होता है कार्बोसाइक्लिक। इसको कार्बोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जस्ट कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक होने के लिए ज़रूरी है, यानी या आप ओवरऑल कह सकते हैं कि साइक्लिक होने के लिए ज़रूरी है कि उस कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट 3 एटम्स जो है वो लाजमी प्रेजेंट हो। क्योंकि आप देखें
अगर 2 एटम है वो तो एक साइकिल नहीं बना सकते, इसलिए साइक्लिक कंपाउंड होने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट हमारे पास जो है वो 3 एटम लाजमी प्रेजेंट हो। यानी कि ये वाला कंपाउंड होगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। उसके अलावा ये देखें ये 4 वाला है तो ये होगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह अगर 5 वाला होगा तो साइक्लोपेंटेन। उसके अलावा अगर 6 वाला होगा तो साइक्लोहेक्सेन। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट जब नेमिंग आएगी तो हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे अगर हमारे पास डिफरेंट एटम आ जाए, सपोज़ अगर हमारे पास 5 मेंबर रिंग हो, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरान। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? फ्यूरान। अगर सेम यही कंपाउंड हो, ऑक्सीजन की जगह हमारे पास क्या आ जाए? सल्फर आ जाए, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा थायोफीन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? थायोफीन। उसके अलावा यही इसी सल्फर अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन आ जाए तो इस कंपाउंड का नाम होगा पाइरोल, पाइरोल। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक ही तरह का स्ट्रक्चर है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट आने से नाम चेंज हो रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड का नाम होगा फ्यूरान, अगर सल्फर प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड का नाम होगा थायोफीन, उसके अलावा नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड का नाम होगा पाइरोल। उसके अलावा अगर हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, वो यानी कि ये जो कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे थे ये कितने मेंबर रिंग था? 5 मेंबर रिंग था। अगर हमारे पास 6 मेंबर रिंग है तो इस कंपाउंड का नाम होगा पीरिडीन। इस कंपाउंड का क्या नाम है? पीरिडीन। ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। यहाँ पे हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो आपकी बुक का लेवल है निकला